नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम 11th क्लास का लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का करेंगे। तो वाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, मतलब जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं भाई। तो ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रोब्स आर फाउंड इन ऑन अर्थ। देखो हमारी जो पृथ्वी है उस पर बहुत सारे पौधे, जीव और सूक्ष्म जीव इत्यादि पाए जाते हैं भाई। लेकिन इनमें बहुत सारा अंतर होता है शेप में, साइज में। जैसे हाथी बहुत बड़ा है लेकिन चींटी बहुत छोटी है। कलर में भी डिफरेंस पाया जाता है। तो और उनके हैबिटेट, वासस्थान में भी हैबिटेट बोलते हैं, वासस्थान रहने की जगह। जैसे पक्षी आकाश में रहते हैं तो कछुआ कहाँ रहता है, समुद्र में, पानी में रहता है। और कई बार दोनों जगह पर पाए जाते हैं भाई। पानी में भी पाए जाते हैं जीव और स्थल पर भी पाए जाते हैं, उन्हें उभयचर कह देते हैं। जैसे मान लीजिए सांप, दोनों जगह मेंढक। जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं और वायु में भी रहते हैं। तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और सभी का क्लासिफिकेशन मिलियंस पाए जाते हैं, संभव नहीं है इतने जीवों का। तो उनका क्लासिफिकेशन करके, मतलब कुछ मेन, उनमें से क्लासिफिकेशन में से कुछ मेन जीव का क्लासिफिकेशन, उनके लक्षणों को कर लेते। अब पूरा जो ग्रुप बन गया है, अब किसी एक की उसमें स्टडी कर लेंगे। उसमें समान, अब देखो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो समान गुणों वाले जीवों को एक ही में रख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम जीवों का क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल वंस एन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड एज एन इंसेक्ट। इंसेक्ट को एक कीटों को अलग रख लेंगे, है ना। इट विल गिवन साइंटिफिक नेम रखेंगे उसका। जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका है। तो इंक्लूड बेस्ड देयर सिमिलरिटी, जो जिनमें समानताएं पाई जाती हैं उनको एक ही ग्रुप में रख लेती हैं, ठीक है। तो इससे उनमें रिलेशनशिप जो है हो जाती है, रिलेटिव्स हो जाते हैं, उनको एक ही ग्रुप में रख लेती है। तो इस प्रकार हम जीवों का, इसलिए हम, क्योंकि सभी जीवों का मतलब पढ़ना, उनके विषय में जानना क्या असंभव है, इसीलिए हम उनको क्लासिफाइड कर लेते हैं। जीवों को, बहुत सारे जीवों को एक ही ग्रुप में रख लेते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे सभी जीवों को जानने में हमें मदद मिलती है कम समय में। तो अगला है, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। इसका मतलब वर्गीकरण प्रणाली जो है उसको बार बार क्यों बदलते हैं, ये पूछा गया है। तो मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आर फाउंड ऑन अर्थ। तो हमारी पृथ्वी पर बहुत मिलियंस, हजारों, लाखों, करोड़ों प्लांट्स और एनिमल्स और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो अर्थ मैनी ऑफ हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट while many new species are still being discovered around the world. There to classify these new discovered species, now system of classification have to be devised every now and then. This creates the requirement to change the existing system of classification. अब देखो क्या है कि जीवों में अधिक लक्षणों को जानना समझना एक तो आसान होता है। इसमें कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली और प्राकृतिक वर्गीकरण में परिवर्तित हो गई है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जीवों के संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर आधारित थे, लेकिन डार्विन आया, फिर विकासवाद, उन्होंने जीवों की जातीय वृत्ति संबंधों को महत्व दिया जाने लगा। वर्गीकरण प्रणाली फिर एक बार बदल गई। फिर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति से जीव की विभिन्न शाखाएं बनाई गई। फिर देखो, जैसे साइटोलॉजी बनाई गई, ठीक है। तो बायोकेमिकल्स बनाई गई,
जेनेटिक्स बनाई गई जिसमें जीन्स का किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार चेंज होता रहता है, ठीक है, ये बताया गया है इसमें। अब देखेंगे व्हाट डिफरेंस क्राइटेरिया, व्हाट डिफरेंस क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। तो जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं उनको किस आधार पर आप वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपकी क्लास में 14 स्टूडेंट हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन करना तो दो प्रकार से करेंगे, सेक्स के आधार पर, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स दो भाग में बढ़ जाएगा सेक्स के आधार पर भाई क्लास में। अब क्या करेंगे, उसमें ईच ऑफ 2 ग्रुप्स बन गए, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस ऑफ द देखेंगे नेम्स ऑफ द स्टूडेंट फेलिंग इन दीज ग्रुप्स, फिर उसको नाम के आधार पे, सिंस दे पॉसिबल दैट देन वन स्टूडेंट कैन बी ए पार्टिकुलर नेम, दीज नेम कैन बी फर्दर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द सरनेम के आधार पे बांट देंगे। फिर जैसे मान लीजिए किसी का नाम शर्मा है, गुप्ता है, सिंह है, भाटी है, तो इस प्रकार से उनको फिर दोबारा से बांट लेंगे उसमें। कैसे, चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे गर्ल्स, बॉयज़, इनको सरनेम के आधार पर बांट लेंगे, शर्मा है, कोई भाटी, सिंह, कुमार, इनको एक अलग अलग ग्रुप में बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही गर्ल्स में तो एक नया ग्रुप बन जाएगा। तो अब देखेंगे सिंस पॉसिबल मोर देन वन स्टूडेंट कैन हैव ए पार्टिकुलर नेम दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द सरनेम के आधार पर बांट दिया। सिंस देयर स्टिल सम चेंज दैट मोर देन वन स्टूडेंट कैन हैव द सम सरनेम, द फाइनल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द। अब क्या करेंगे, हम उसको रोल नंबर के आधार पे हम बांट देंगे, तो ये अच्छा रहेगा, रोल नंबर के आधार पे बांटना क्लासीफाई अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई होप ले लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।